इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32। ये क्वेश्चन आप कई बार एग्जाम में भी आया है, बढ़िया क्वेश्चन है। मैं डायग्राम बनाता हूं इसका। एक सर्कुलर टेबल है और इसमें आपको एक डायग्राम दे रखा है। Of radius 32 is a design is formed leaving an equilateral triangle ABC। डिजाइन बना हुआ है इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ते हुए, कोई भी डिजाइन मान लीजिए। ये डिजाइन बना हुआ है। उसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। एरिया ऑफ डिजाइन का मतलब हुआ आपके पास ना यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है। अब रेडियस ऑफ सर्कल से आपको केवल ये शो करना है कि अगर आप इस सेगमेंट का पोर्शन निकाल लें, इस वाले सेगमेंट का एरिया निकाल लें, तो यही सेगमेंट सेम यहाँ पर है, यही सेगमेंट सेम यहाँ पर है। बिकॉज इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो ईच इक्वल साइड हैज सबटेंड इक्वल रीजन, इक्वल सेक्टर, इक्वल सेगमेंट। क्लियर? ये इक्वल कोड है, सबटेंड इक्वल सेगमेंट। तो ये वाला सेगमेंट निकालेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर हमें रेडियस मालूम है, बट ये वाला एंगल कैसे मालूम होगा? अगर आपको डिग्री मेजर थ्योरम याद हो, आपको डिग्री मेजर थ्योरम याद हो तो ये वाला एंगल कितना है 60, तो इसका ट्वाइस सेंटर पे एंगल बनाता है उससे डबल होता है। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू 3 एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू 3 एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का फॉर्मूला आपको मालूम है, वैल्यू पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं करता हूं यहां पर 3, दिस इज थीटा, थीटा डायरेक्ट लिख देते हैं 120 अपॉन 360 और यहां पर पाई आर स्क्वायर माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, बट आपके पास रेडियस होनी चाहिए। यहाँ रेडियस है लेकिन साइड नहीं है, साइड नहीं है तो वैसे कैसे फॉर्मूला पुट करेंगे? तो आर स्क्वायर वाला ही रखेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2। सोल्व करेंगे तो देखो ये 1/3 आया है और 32 इंटू 32 बाहर ले सकते हैं आप, 3 इंटू 32 का स्क्वायर, यहां पर 22/21 माइनस √3/2 और 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 6 कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। क्लियर? पावनी आ गई है। चलिए सोल्व करेंगे इसे। 3072 और यहां पर करेंगे तो 1 पॉइंट, यहां पर आएगा 1, चलेगा नहीं 0, तो 1.4 84 16 आएगा। 16 में हमारे पास 147 यानी कि 7 जा चल जाएगा, माइनस √3 की वैल्यू 1.732 ले सकते हैं, डिवाइड बाय 4, 3072 मल्टीप्लाई 1.47 माइनस यहां पर आएगा 0.43। इसकी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा
1.04 इज इक्वल टू जो भी एरिया आपका आ रहा है उसे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन अभी जो हमने क्वेश्चन करा था 5, जस्ट इसका उल्टा है, बट गिवन डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में है, तो उससे आप परेशान नहीं होना। यहां पर जितने भी एरिया आएंगे रिलेटेड टू सर्कल डिफरेंट डिफरेंट मोड में आएंगे, और जितने भी फॉर्म हो सकती हैं लगभग सभी फॉर्म दे रखी हैं। यहां गिवन है कि आपके पास जो स्क्वायर है, एबीसीडी स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विद सेंटर एबीसीडी, ये 4 सेंटर है हमारे पास, ए बी सी एंड डी। सेंटर का मतलब सर्किल बनाना है, यहां पर सर्किल, यहां सर्किल, यहां सर्किल। देखिए डायग्राम में चारों सर्किल इक्वल बनाना हाथ से पॉसिबल नहीं है, तो आपका डायग्राम थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट परेशान ना हो, क्योंकि आपको जो फिगर है वो बुक में है और आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। इस एरिया में आपको एक बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये टोटल साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर है, तो हाफ ऑफ, बिकॉज इक्वल सर्किल है, तो हाफ ऑफ दिस 7 सेंटीमीटर, सो रेडियस ऑफ ईच सर्कल 7 सेंटीमीटर, बिकॉज 1/4 1/4 1/4 1/4, तो ये 4 कोऑर्डिनेट मिलकर एक सर्कल बना देते हैं। आपको इसको यूज करना डायरेक्टली कर लें, चाहे क्वेश्चन में ऐसे सिंपल रिप्रेजेंट करके दे दें। क्वेश्चन नंबर 7, रिक्वायर्ड एरिया या एरिया ऑफ स्टडी रीजन is equal to area of square minus 4, 4 क्वाड्रेंट है, 1/4 pi r square, because each quadrant has equal radius, so 1/4 कट जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर माइनस 22/7 और रेडियस ऑफ ईच सर्कल 7। सोल्व इट, स्क्वायर ऑफ 14 माइनस 154, 22 7 जा 196, 154, this is 2 and this is 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। ये ट्रैक दे रखा है, लेफ्ट एंड राइट आर सेमी सर्कुलर। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। उसका डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं इसे रब कर रहा हूं। यहां पर जो डायग्राम गिवन है, ये आपका जो ट्रैक है रेक्टेंगल फॉर्म है, 2 रेक्टेंगल हैं, और जो इनर फॉर्म है ये सर्कल और ये वाला सर्कल। सेम वही पार्ट इधर लेना है, मैं इसे रब कर रहा हूं। ये भी ट्रैक पे रेडियस सर्कुलर है, सर्कल सर्कल। अब इसमें कहा गया है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर, दे आर ईच हैज 100 मीटर लॉन्ग। तो ये वाली लेंथ मैं मान लेता हूं, ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक 106 है, और
इनके बीच की डिस्टेंस 60 मीटर है। इफ द ट्रैक 10 मीटर वाइड, सॉरी ये 10 मीटर है, उसने बोला है डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस सेगमेंट 60 मीटर एंड दे आर ईच, अच्छा डिस्टेंस बिटवीन इनर पैरेलल लाइंस, ये वाले डिस्टेंस नहीं, इनर पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस दे रखा है 60 मीटर और इनके बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है। क्लियर? चलिए अब आप समझिए, अगर ये सर्कल है सेमी सर्कल, तो ये इसका डायमीटर हुआ और डायमीटर के हिसाब से इसकी रेडियस 10 हो गई 30, 60 का हाफ और 10 ये इंक्लूड कर देंगे, तो आउटर रेडियस हमारे पास R2 40 मीटर एंड R1 30 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन में गिवन है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक इनर एज, अलोंग इट्स इनर एज, तो इनर एज में हम ये वाला था, तो यहां लिखेंगे फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस अराउंड इट्स इनर एज। तो दो डिस्टेंस तो क्लियर है, ये 106 है, 2 इंटू 106, ये भी 106, बट ये वाली डिस्टेंस यहां से, दिस इज सेमी सर्कल एंड दिस इज ऑल्सो सेमी सर्कल, प्लस 2, क्योंकि दो सेमी सर्कल हैं, 2 पाई आर अपॉन 2, चेक करेंगे इसे वैल्यू पुट करके, 106 इंटू 2, 2 इंटू 22 अपॉन 7 और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, तो ये हमारे पास हो जाएगा, आर हमें यही लेना है और पाई की वैल्यू भी 3.14 नहीं लेनी है। चलिए तो यहां हमारे पास हो जाएगा 212 और ये 1200, 6 12 6 जा 132, सोल्व कर लेना इसे, मीटर में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देवांश मित्तल जी आए हैं, कहिए सर। देवांश बाबू, हेलो देवांश, कोई बात, नमस्ते, कहाँ रहे आप? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, आप लेट हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में है द एरिया ऑफ ट्रैक। एरिया ऑफ ट्रैक में क्या करना है, मैं इसी को नीचे कर देता हूं। सेकंड पार्ट एरिया ऑफ ट्रैक। अरे मिठाई खा रहे थे क्या देवांश? एरिया ऑफ ट्रैक का मतलब है आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। देखो ये वाला पार्ट तो रेक्टेंगल है, कितना रेक्टेंगल से निकाल लेंगे आप, और ये वाला पार्ट आउटर सेमी सर्कल माइनस इनर सेमी सर्कल, और क्योंकि हाफ सेमी सर्कल यहाँ है हाफ यहाँ पर है, आप लिखेंगे 2 रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी प्लस 2, दिस इज पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई आर 1 स्क्वायर बाई 2, 1/2 कॉमन ले लेंगे और 2 से कट जाएगा। मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, ऊपर पोर्शन में जगह नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ R1 R2 की वैल्यू रखी है, इसे मैं इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास
एरिया इज इक्वल टू 2120 प्लस पाई कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर 22/7 और यहाँ पर R2 माइनस R1 और R2 प्लस R1, एक बार सम और एक बार डिफरेंस, सम इनटू डिफरेंस, टू 2120 प्लस 20, तो यहाँ हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। यस, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12.27 में फिगर गिवन है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर मैं आपको समझाता हूं इसे। क्वेश्चन में गिवन है ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स। डायमीटर्स से जब इंटरसेक्ट करते हैं तो परपेंडिकुलर दे रखा है, तो फिर 1/4 हो गया, ईच कॉर्नर क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया। चलिए मैं इसको सोल्व कर देता हूं, पहले डायग्राम बनाता हूं तभी क्वेश्चन क्लियर होता है। क्वेश्चन है अ सर्कल एंड टू डायमीटर परपेंडिकुलर ईच अदर। नेक्स्ट में गिवन है OD इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड OD मीन्स मैं नाम दे दूं इसके AB, ये O है, B, this is D, C. Now OD also diameter of circle. चलिए एक सर्कल ये गिवन है, तो एक तो इसका एरिया निकालना है आपको और एक एरिया निकालना है आपको इसका, जो ये वाला पोर्शन शेड कर रहा हूं, शेडेड पोर्शन। अब यहां पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो से जो स्मॉल सर्कल दे रखा है उसकी रेडियस आपको क्लियर है, बिकॉज रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल is given OA is equal to 7, OA is equal to 7 is equal to OD। so क्वेश्चन नंबर है ये 9। अब आपके पास यहां पर इस सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, तो ये वाले सर्कल में अगर ये OA 7 है तो ये भी 7 हमारा OC, और क्योंकि परपेंडिकुलर है और AB हमारे पास मालूम है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन दोनों, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ शेडेड सर्कल प्लस एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट, एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट। सेगमेंट में आपको मालूम है एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस ट्रायंगल, तो शेडेड सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर। R हमारे पास अभी ऊपर से लेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। यहां पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 22/7, और ये वाली R जो है हमारे पास OD का हाफ है, मीन 7/2 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई R स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ बेस इनटू हाइट। सेवेंटी 7/2 38.5। नेक्स्ट पाई R स्क्वायर,
अपॉन 2, सो 1/2, 22/7, 7 into 7 minus 49. नेक्स्ट स्टेप, 7 से 7 कट कर दीजिए, 2 से 11 और यहाँ पर 77 आ गए। 77 में से 49 जाएंगे, 38.5 प्लस 77 माइनस, तो 7 में से यानी 70 में 9 जाएंगे, 8 बचेंगे और यहाँ बचेंगे 6, 6 में से 4, 2। सोल्व कर लीजिए, यहाँ पर 46, तो 66 पॉइंट दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मार्क कर लीजिए, जो मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है, जितनी बार आप समझो उतनी बार आता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, बट इसमें कुछ अलग से पोर्शन निकालना है। देखिए डायग्राम बनाइए इसका, 3 सर्किल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ईच कॉर्नर द सेंटर ऑफ सर्किल इक्वल रेडियाई। तो यहां पर इक्वल एरिया के सर्कल ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट ऑल्सो ये 3 इक्वल एरिया के सर्कल हैं। इसने कहा है कि जो बिटवीन एरिया है, ये वाला एरिया, ये फाइंड करना है। आपको मालूम है जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो दे आर 3 सेक्टर्स और एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालने के बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल से माइनस कर देना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 3 एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, और यहां पर सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस 3 एरिया ऑफ सेक्टर। अभी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस मालूम है क्या? क्वेश्चन में गिवन है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 17320.5। अब ध्यान रखना, इसका हेल्प से हमें रेडियस फाइंड करनी है। आपको मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है √3/4 गिवन है हमारे पास, √3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5। इससे आपको साइड निकालनी है, तो क्या करेंगे, साइड इज इक्वल टू 17320.5 इंटू 4/1.7320 का स्क्वायर रूट। गिवन है √3 की वैल्यू 1.732005। नाउ सेल दिस, इसे सोल्व कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 200 सेंटीमीटर। अंदर 40,000 आएगा और उसका 200 आ जाएगा। अभी आपके पास जो रेडियन गिवन है,
रेडियस गिवन है हमारे पास, तो इस रेडियस की हेल्प से हम, क्योंकि हमारे पास साइड गिवन है टोटल, तो आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 200, सो r इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और इसी की हेल्प से सेक्टर का एरिया निकालना है। चलिए माइनस कर देते हैं, 17320.5 माइनस 360 अपॉन 360, और यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो रेडियस हमारे पास है पाई, पाई की वैल्यू 3.14 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है। सोल्व कर दीजिए, 6 2 17320.5 माइनस, दिस इज डायरेक्ट करेंगे तो ये 31400 अपॉन 2, 17320.5 माइनस 1.15700, माइनस करिए इसे 0.5, और यहां पर 20 और 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम 11 क्वेश्चन। ये इंपोर्टेंट है, इसे आप बार बार कर लेना, ध्यान रखना इसमें कई पार्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि पहले ट्रायंगल गिवन है, उससे रेडियस फाइंड करी गई, फिर रेडियस से आपको सेक्टर का एरिया फाइंड किया गया। कैलकुलेशन तो खैर इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए मैं क्वेश्चन नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम देखिए एक बार, इसमें गिवन है ऑन अ स्क्वायर हैंडीक्राफ्ट 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 आर मेड। यहां पर 9 सर्कुलर बनाए गए हैं एक सर्किल में, स्क्वायर में सॉरी, यहां पर 9, 1 2 3, और इस तरह से 3 यहां बनाए जाएंगे। तो उसने कहा है कि रेडियस ऑफ ईच, डायमीटर गिवन है हमारे पास, रेडियस गिवन है, तो रेडियस से हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज 7 7 7 7 7, और ये भी 7, तो साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगी हमारे पास 7 इंटू 6 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर आ जाएगी। इससे हमारे पास क्या होगा, उसने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो रिमेनिंग पोर्शन का मतलब हुआ कि 9 सर्कल का एरिया निकालना है और उसे स्क्वायर में से माइनस कर देना। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 11, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 एरिया ऑफ सर्कल। वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सोल्व कर लीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास है 42 इंटू 42 माइनस 9 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन आ सकता है, यस 7 तो कॉमन आ ही रहा है, 7 इंटू 2 भी कॉमन आ जाएगा, 3 भी इसमें से कॉमन आ जाएगा। चलिए मैं कॉमन ले लेता हूं, पहले 7 फिर 2 फिर 3, 7 2 जा, यहाँ पर 14 गया, तो यहाँ बचा हमारे पास 3 बचेगा, तो 42 आएगा वापस, माइनस
यहाँ पर देखिए 7 2 जा यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 11 और माइनस यहाँ 3 गया इसमें से 3। देखिए 7 दोनों में कॉमन का फैक्टर 7 है, 2 है, 3 है। यहाँ पर 7 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ठीक है, जितनी चीज कॉमन आ जाए मल्टीप्लाई करने से बच जाएंगे आप और सोल्व हो जाता है आसानी से। तो यहाँ 42 मल्टीप्लाई ये 42 और ये 9, तो 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36 और 1 7 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आसान तरीका है कैलकुलेशन से बचने का, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती है। अभी आपके पास समय हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कल हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन बचे हैं 5। ठीक है, कल करेंगे। हैव ए नाइस डे।